आज का हमारा टॉपिक है सीमांत लागत लेखांकन, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग एक विशेष प्रकार की टेक्निक है जिसमें विभिन्न विक्रय स्तर पर लागत एवं लाभ को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि प्रबंधक अपने दिन प्रतिदिन के निर्णय आराम से ले सकें। सीमांत लागत का मतलब होता है कि एक निश्चित स्तर पर उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में जो वृद्धि होती है वह वृद्धि हमारी सीमांत लागत कहलाती है। उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत अपरिवर्तित रहती है। अतः सामान्य रूप से हम बोलें तो सीमांत लागत से तात्पर्य परिवर्तनशील लागत से होता है। यानी हम उत्पादन में एक भी इकाई यदि बढ़ाते हैं तो जितनी कॉस्ट हमारी एक्स्ट्रा होगी वो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी परिवर्तनशील लागत की वजह से होती है, उसे ही हम सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत लेखांकन की वह टेक्निक है जिसमें लागत एवं लाभ की गणना सीमांत लागत के आधार पर की जाती है। यहाँ पे इस टेक्निक के अंदर मेन जो फोकस किया जाता है, इस पर ध्यान दिया जाता है। जिस टेक्निक को हम काम में लेते हैं वो हमारी होती है परिवर्तनशील लागत। सीमांत लागत लेखांकन की मुख्य विशेषताएं ये होती हैं कि पहली विशेषता ये है कि सीमांत लागत संपूर्ण लागत में हुए परिवर्तनों की वह राशि है जो कुल उत्पादन में एक इकाई की वृद्धि या कमी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। यानी बढ़ाने पर वो उसी अनुपात में बढ़ती है और घटाने पर उसी अनुपात में घट जाती है। इस प्रविधि में, इस टेक्निक में विक्रय राशि में से वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागतों को घटाकर अंशदान की राशि ज्ञात की जाती है पहले, और अंशदान की राशि में से फिक्स कॉस्ट को घटाकर फिर प्रॉफिट या लॉस ज्ञात किया जाता है। यानी यहाँ पर जो हम प्रोसेस अपनाते हैं या जो शीट तैयार होती है उसमें सबसे पहले हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो हमारा अंशदान या कंट्रीब्यूशन निकल जाता है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाने पर हमारा प्रॉफिट या लॉस निकलता है। सीमांत लागत लेखांकन टेक्निक द्वारा उत्पादन में वृद्धि या कमी करने पर लाभों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसकी जांच की जा सकती है, इसका गणना की जा सकती है। सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए केवल परिवर्तनशील लागतों को ही सम्मिलित किया जाता है। यानी सीमांत लागत सिर्फ परिवर्तनशील लागत ही शामिल होती है। यानी वैसे हम देखें इक्वेशन फॉर्म में तो ओवरऑल वैल्यू कॉस्ट पर यूनिट जो हमारी होती है वो अपनी होती है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट प्लस वेरिएबल पार्ट ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी हम इसको यदि अपन कॉस्ट शीट के आधार पर देखें तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट के हमारे तीनों एलिमेंट आ जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों एलिमेंट आ जाएंगे हमारे प्राइम कॉस्ट के, क्योंकि तीनों हमेशा ही वेरिएबल होते हैं। इसके बाद हमारे आ जाएंगे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो भी वेरिएबल पोर्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स यदि हों तो, और वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। यानी जो भी वेरिएबल प्राइम कॉस्ट के तीनों एलिमेंट वेरिएबल होते हैं वो तीनों आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड्स का जो वेरिएबल पोर्शन है उसको हम जोड़ देंगे तो ये जो कॉस्ट है हमारी ये कहलाएगी मार्जिनल कॉस्ट। इस टेक्निक का प्रयोग लागत निर्धारण की किसी भी रीति के साथ किया जा सकता है। यानी इस टेक्निक का प्रयोग हम किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः प्रबंधकीय निर्णयों के प्रयोग में किया जाता है कि जब भी कोई मैनेजरियल डिसीजन हमको लेने होते हैं तो उसके लिए हमारी ये टेक्निक काम में ली जाती है, जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है और नियंत्रण करने की एक प्रमुख टेक्निक के रूप में यूज़ की जाती है। इस प्रकार सीमांत लागत में सिर्फ वैल्यू कॉस्ट ही शामिल होगी, फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं होती है, क्योंकि इस पर उत्पादन की मात्रा का प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरणार्थ यदि किसी वस्तु, सबको कोई वस्तु है वो 5000 इकाइयाँ बनाने पे कुल व्यय हमारा 20,000 आ रहा है,
यदि हम 5000 एक इकाई बना रहे हैं और हमारा जो व्यय है वो 20,050 रुपये हो जाता है, तो एक इकाई बढ़ने की जो कॉस्ट है वो इसमें आपकी हो जाएगी 50 रुपये, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए हम जो विश्लेषण काम में लेते हैं वो हमारा होता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। जब उत्पादन या विक्रय का संबंध लाभ के साथ स्थापित किया जाता है तो ऐसे संबंध को हम लाभ मात्रा संबंध यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं। लाभ मात्रा संबंध लाभ पर विक्रय या उत्पादन मात्रा, लागत मूल्य एवं उत्पाद मिश्रण में होने वाले परिवर्तनों के शुद्ध प्रभाव को प्रकट करता है। यानी यह जो हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, ये बताता है कि विक्रय की वजह से, उत्पादन की मात्रा की वजह से, लागत मूल्य या प्रोडक्ट मिक्स की वजह से हमारे प्रॉफिट पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ रहा है, तथा यह स्पष्ट करता है कि लाभ लागतों, मूल्यों और मात्रा के पारस्परिक प्रभावों का परिणाम होता है। यानी लाभ के लिए कोई एक ही एलिमेंट जिम्मेदार नहीं होता, लाभ पर लागतों का भी प्रभाव पड़ता है, उतना ही विक्रय मूल्य का प्रभाव पड़ता है, उतना ही हमारा विक्रय मात्रा का भी प्रभाव पड़ता है। यानी हमसे देखें तो किसी भी नीति निर्धारण के लिए, लाभ नियोजन के लिए इन घटकों में से मुख्य घटक हमारे ये हैं जो प्रभाव डालते हैं। सेलिंग प्राइस, जो हम विक्रय मूल्य तय करते हैं वो भी हमारे लाभ को बहुत हद तक निर्धारित करता है। विक्रय मात्रा, हम कितना विक्रय वास्तव में करने में सक्षम हो पा रहे हैं, वो भी हमारे लाभ को प्रभावित करता है। हमारी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और जो प्रोडक्ट मिक्स है हमारा, ये मेन वो 5 एलिमेंट है, वो 5 घटक हैं जिनमें चेंजेस की वजह से हमेशा हमारे लाभों में चेंजेस होता है। इस लागत लाभ मात्रा विश्लेषण हम देखते हैं कि इसकी ज़रा जो डिसीजन लेते हैं उसमें जो एनालिसिस होता है उसमें पता चल जाता है कि कौन सा उत्पाद हमको, क्योंकि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिक्स यदि आप काम में ले रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमको सबसे अधिक लाभ देने वाला है। इससे हम मालूम कर सकते हैं कि विक्रय मूल्य में कमी करने पर लाभ का उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा। विक्रय मात्रा या उत्पादन मिश्रण में यदि हम कोई चेंजेस कर रहे हैं तो उसका हमारा लाभ पर क्या सकारात्मक या नकारात्मक यानी पॉजिटिव नेगेटिव क्या इफेक्ट आ रहा है। यदि हम प्लांट में कोई विस्तार कर रहे हैं, प्लांट में कोई भी हमारा यदि एक्सटेंशन है तो उसका लागत पर, लाभ पर या विक्रय मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। उत्पादन की विभिन्न स्तरों पर अलग अलग लेवल पे कितनी लागत लगेगी। किसी दिए हुए मूल्य पर ग्राहकों को संतुष्ट करने का उत्पादन स्तर कौन सा है, यानी हम वो प्रोडक्शन लेवल भी मालूम कर सकते हैं जहाँ पर हम मैक्सिमम फ़ायदा उठाकर ग्राहकों को संतुष्ट भी कर सकते हैं। और एक से अधिक उत्पाद का निर्माण किया जाता है तो संयंत्र को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने वाली लागत मात्रा तथा संचालन क्रियाओं के समविच्छेद बिंदु कौन सा है। यानी हम यदि एक से अधिक तरह का उत्पाद बना रहे हैं तो हम संयंत्र यानी प्लांट को किस तरह से यूटिलाइज़ करें ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके और हमारी कॉस्ट मिनिमम हो सके। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का मेन हम उसमें वैल्यू कॉस्ट ही शामिल करते हैं, तो इसके लिए हमें याद करना ज़रूरी है कि अब हम वैल्यू कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो कुछ कॉस्ट तो क्लियर दे रखी होती है कि ये हमारी वेरिएबल है और ये हमारी फिक्स्ड है, लेकिन कुछ लागत का स्वभाव थोड़ा अलग होता है, वो अर्ध परिवर्तनशील लागतें होती हैं, यानी सेमी वेरिएबल हैं। कुछ पोर्शन उनका फिक्स्ड होता है, कुछ पोर्शन उनका वेरिएबल होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमें ऐसी लागतों में से उनके दोनों एलिमेंट को अलग करना होता है, यानी वेरिएबल कॉस्ट के एलिमेंट को अलग करना होगा और फिक्स कॉस्ट के एलिमेंट को अलग करना होगा। वेरिएबल कॉस्ट का जो पोर्शन है वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट में शामिल किया जाएगा। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को अलग करने के लिए हम मुख्यतः 3 विधियों को काम में ले सकते हैं। पहली विधि, यदि हमें 2 उत्पादन के स्तर दे रखे हों, यदि 2 हमको प्रोडक्शन के लेवल दे रखे हों तो हम वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। जब 2 पृथक पृथक उत्पादन के लिए कुल लागत दे रखी हो, यानी 2 लेवल दे रखी हो और दोनों लेवल की हमको टोटल कॉस्ट दे रखी हो, तो फिर हमारा उसमें वेरिएबल कॉस्ट यूनिट का पोर्शन निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू चेंजेस इन कॉस्ट, यानी इंक्रीज इन कॉस्ट। हमारी कॉस्ट में कितनी वृद्धि हो रही है, वैसे तो चेंजेस वर्ड यूज़ करते हैं पर मोस्टली कॉस्ट में अपनी वृद्धि ही होती है, डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन यूनिट्स। तो हमारी जो चीज़ निकलेगी वो निकल जाएगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारा निकल जाएगा। इसमें से हमारा वेरिएबल का पोर्शन निकल जाता है जिसको हम
जो इकाइयाँ हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन की उसे मल्टीप्लाई करके हम उस स्तर की वैल्यू कॉस्ट याद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे दे रखा है कि 2000 इकाइयों की अर्ध परिवर्तनशील लागत, यानी 2000 इकाइयों का हमको लेवल दे रखा है। तो यहाँ पे यूनिट्स दे रखी है हमको एक लेवल की 2000, जिसमें जो टोटल कॉस्ट हमको गिवन है, ये जो हमारी टोटल कॉस्ट सेमी वेरिएबल है, इसका जो नेचर है वो हमारा सेमी वेरिएबल है। तो इस टोटल कॉस्ट दे रखी है हमको 15,000 रुपये। 3000 लेवल पर ये हमको कॉस्ट दे रखी है 20,000 रुपये। तो हम इसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को कैसे अलग करेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो हमारा हो जाएगा इंक्रीज इन कॉस्ट, यानी 20,000 हमारी कॉस्ट है, पहले 15,000 थी, तो कितनी वृद्धि हो रही है। ऐसे इकाइयाँ हमारी 3,000 हैं, पहले 2,000 थी, तो कितनी वृद्धि हो रही है। तो हमारी वृद्धि हो रही है 5,000 लागत में, इकाई में वृद्धि हो रही है 1,000। तो हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट का जो पोर्शन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का जो हमारा वो आ जाएगा 5 पर यूनिट, 5 पर यूनिट। तो हम फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट में यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हम किसी भी एक लेवल को, चाहे तो 2000 चाहे 3000, क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट हर लेवल पे फिक्स सेम ही रहती है, तो हम किसी भी एक लेवल को काम में ले लेंगे। यहाँ पे वैल्यू कॉस्ट निकल जाएगी हमारी यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो हमने अभी अभी फॉर्मूले से सॉल्व करके निकाली थी, यानी 5 पर यूनिट। तो जैसे मैं फर्स्ट लेवल ले लेती हूँ, टोटल कॉस्ट है हमारी 15,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट हम निकालेंगे 2000 इकाइयाँ हैं मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये निकल जाएगी हमारी 15,000 माइनस 10,000 5,000। ये हमारी फ़िक्स कॉस्ट आ जाएगी 5,000 रुपये, जो सभी लेवल पे 5,000 रुपये ही रहेगी। तो ये तरीका है, जब हमको दो स्तरों का उत्पादन और कॉस्ट दे रखी हो तो हम वैल्यू कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कैसे अलग अलग याद करेंगे। दूसरी जो विधि है वो तब काम में ली जाती है जब हमारे पास इकाइयों की सूचना ना हो, कॉस्ट सेल्स की वैल्यू की सूचना हो। यानी दो उत्पादन स्तर के आधार पर यदि हमें दो उत्पादनों की वैल्यू दे रखी हो तो फिर हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालना संभव नहीं है, तो फिर हम प्रतिशत के आधार पर सॉल्व करेंगे। जैसे यदि दो उत्पाद स्तर पे कुल बिक्री और वैल्यू कॉस्ट दे रखी हो तो फिर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा चेंजेस इन टोटल कॉस्ट, यानी कितनी इंक्रीज़ हो रही है कॉस्ट, डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स, जो रुपीज़ में होगी, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रतिशत में। फिर प्रतिशत से हम निकालेंगे कितनी प्रतिशत हमारी वैल्यू कॉस्ट है, कितनी प्रतिशत हमारी फिक्स कॉस्ट है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके देखें, जैसे यहाँ दे रखा है कि 20,000 रुपये विक्रय करने पर अर्ध प्रतिशत लागत 15,000 रुपये तथा 30,000 रुपये का विक्रय करने पर अर्ध प्रतिशत लागत 20,000 रुपये हो और प्रति इकाई विक्रय मूल्य 10 रुपये हो। प्रतिशत लागत का बिक्री से अनुपात, वैल्यू कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमारी वही है, पर यहाँ पे इकाइयाँ नहीं है, यहाँ पर हमको सेल्स की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे हम जो निकालेंगे वो जो सूचना हमारे पास है, तो एक तो यहाँ पर हमको सेल्स दे रखी है, फर्स्ट लेवल पे है सेल्स हमारी, फर्स्ट लेवल पे यहाँ पे सेल्स दे रखी है हमें, ये है सूचना हमारी रुपीज़ में है 20,000 का विक्रय करने पर जो हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट ले रखी है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो दे रखी है हमें 15,000 रुपये और 30,000 रुपये की बिक्री पर ये कॉस्ट है हमारी 20,000 रुपये की। सेलिंग प्राइस है हमारी 10 पर यूनिट। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो निकलेगा वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो, ये रेशो के फॉर्म में निकलेगा। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट यानी इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सेल्स।
इसे समझाने के लिए मैं इंक्रीज़ वर्ड यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपको चेंजेस इन सेम कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स वर्ड यूज़ करना है। पर अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रही हूँ इंक्रीज़ का, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारी सेम कॉस्ट पहले थी 15,000 जो बढ़ के हो गई 20,000। तो इंक्रीज़ हमारा हो जाएगा 20,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय 30,000 माइनस 20,000 इंटू 100, यानी 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये निकल जाएगा हमारा 50%, यानी जो वैल्यू कॉस्ट है हमारी वो 50% ऑफ सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर निकल जाएगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। हम किसी भी लेवल की निकालेंगे, तो जिससे आपको फ़िक्स कॉस्ट यदि निकालनी है तो फ़िक्स कॉस्ट हम किसी भी एक लेवल की निकाल देंगे। वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ पर जो भी सेलिंग प्राइस होगी उसका 50% जो हिस्सा होगा वो हमारा हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। फ़िक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम कोई भी एक लेवल ले लेंगे सेल्स का, इधर 20,000 और 30,000। यहाँ पर भी फ़िक्स कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा वही हो जाएगा, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट माइनस, इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा लेस कर देंगे तो हमारा जो निकल जाएगी फ़िक्स कॉस्ट। हम कोई भी एक लेवल ले लेंगे, तो जैसे हम फर्स्ट लेवल ले लेते हैं 20,000, तो हमारी सेम कॉस्ट इस पर दे रखी थी हमको 15,000 रुपये, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी सेल्स का 50% है। तो ये हमारा निकल जाएगा 50% ऑफ 20,000, यानी 15,000 माइनस 10,000। तो फ़िक्स कॉस्ट हमारी हो जाएगी 5,000 रुपये। फ़िक्स कॉस्ट चूँकि हमारी हर लेवल पे सेम रहती है, तो हम चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। तो हम 30,000 लेवल को भी ले लें अपन, तो फ़िक्स कॉस्ट यदि हम चेक करना चाहें तो हमारी 30,000 लेवल पे सेल्स पे कॉस्ट है हमारी 20,000 माइनस ये निकल जाएगा 50% ऑफ 30,000, यानी 20,000 माइनस 15,000, ये हमारा हो जाएगा 5,000 रुपये। तो ये तरीका है हमारा, जब हमें इकाइयाँ दे रखी हों तो हम इस तरीके से निकालेंगे, इंक्रीज़ इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंक्रीज़ इन यूनिट्स। उससे हमारी निकल जाएगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। किसी भी लेवल की इकाइयों से सूचना के आधार पे हम फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। टोटल, यहाँ पे जो टोटल है उसका मतलब है सेमी वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट के पोर्शन को हम लेस कर देंगे तो आपकी निकल जाएगी फिक्स कॉस्ट। और यदि हमको मूल्य दे रखा हो तो पहले हम प्रतिशत निकालेंगे, तो हमारा प्रतिशत हो जाएगा इंक्रीज़ इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंक्रीज़ इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारा आंसर आएगा प्रतिशत में। तो ये प्रतिशत शो करेगा कि कितना % हिस्सा हमारा वेरिएबल है। तो टोटल कॉस्ट में से हम वेरिएबल वाला हिस्सा लेस कर देंगे तो जो बचेगा वो निकल जाएगी हमारी फिक्स कॉस्ट। तो ये तरीका है जब हमको वैल्यू और इकाइयाँ दे रखी हों। यदि प्रश्न में 2 से अधिक उत्पादन स्तर दे रखे हों, यानी सूचना हमारे पास 2 से अधिक उत्पादन स्तर की हो, तो हम दिए गए स्तरों में से किन्हीं भी 2 स्तर के आधार पर, यदि वो इकाइयों में है तो फर्स्ट वाली विधि अप्लाई करेंगे, यदि वैल्यू में है तो हम सेकंड वाली विधि अप्लाई करके उसको वैल्यू फिक्स में बांट के दिखाएंगे। लेकिन यदि सभी स्तर के अंदर वो प्रोपोर्शनेट रूप से सेम नहीं है तो फिर हम प्रथम या आखिरी या दी गई सूचना के आधार पर हम आधार मान के किन्हीं 2 सूचनाओं के आधार पर हम उसको वैल्यू फिक्स में बांट के दिखाएंगे। आज के लिए इतना।